इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ सदाशिव। और देखिए, हम एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर आ पहुंचे हैं। हम आ पहुंचे हैं आजमगढ़ में। ये हाई प्रोफाइल है और ये हॉट सीट है। पूर्वांचल के अंदर आजमगढ़ पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है ये सीट। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने, 2019 में अखिलेश यादव बने, लेकिन 2022 में आपको बता दें यहाँ कमल खिल गया। वो इसलिए खिल गया कि उपचुनाव हुआ और उपचुनाव की वजह से यहाँ पर समीकरण बदले और धर्मेंद्र यादव को, जो भोजपुरी अभिनेता है दिनेश लाल निरहुआ, ने हरा दिया। लेकिन इस बार भी दोनों आमने सामने 2024 में माना जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। तो हम जगह जगह आजमगढ़ में चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, या जनता बदलाव चाहती है, या क्या माहौल है। चलिए भैया से ही शुरू कर लेते हैं। भैया जी भैया, चुनाव तो चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है यहाँ पे चुनाव। कौन माहौल लग रहा है अभी? माहौल ठीक है, लड़ाई परसेंटेज वोट परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। कांटे की कांटे की नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन अगर परसेंटेज अच्छा पोल हो गया तो बीजेपी का कन्फर्म है जीतना। फिर से दिनेश लाल निरहुआ? हाँ जी, एकदम। धर्मेंद्र यादव नहीं? धर्मेंद्र यादव अगर कम पोलिंग होगी तो थोड़ा उनका चांसेस बनेगा, लेकिन पोलिंग जो बढ़ेगी। गुड्डू जमाली थे, गुड्डू जमाली पहले तो उनके साथ आ गए। तो अब आपको नहीं लगा कि फिर समीकरण बिगाड़ेंगे? नहीं, समीकरण तो अच्छा है, काम भी निरहुआ जी ने किया, बहुत अच्छा काम। एक्टिव रहे, एक्टिव है, जितनी रोटी मोदी जी 100% लगे हैं। मोदी जी आ रहे हैं सर, एकदम नहीं आ रहे। 150 कोई रोकने वाला नहीं। 400 प्लस 400 प्लस। तो कलेक्ट्रेट दफ्तर पर गर्मागर्म चर्चा चल रही है। भैया कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, सर कह रहे हैं बीजेपी जा रही है। बीजेपी क्यों जा रही है? गाड़ी पटरी से उतर गई है। वजह क्यों? वजह 2-3 मुद्दे हैं। हाँ। एक तो बड़ा मुद्दा जो इनका बेस वोट था ठाकुर, वो पटरी से उतर चुका है। या तो नोटा या तो गठबंधन। नंबर 1, मैं भी ठाकुर हूँ। दूसरी चीज ये है, तो आपको लग रहा है ये कास्ट पे होगा, विकास के नाम पे नहीं होगा क्या? पहले देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव पिछली बार हुए वो भी जाति आधारित हुए हैं। धर्म तो इनका चल नहीं पाया। अब जाति वाला जो है, 80 राजपूतों का देश भर में इन्होंने टिकट काट करके राजनाथ सिंह को माला भी नहीं पहनने दे रहे हैं। जोगी जी को गद्दी से उतारना चाह रहे हैं। सही कह रही है? एकदम नहीं भैया, एकदम नहीं। इतना काम हुआ है यहाँ पे। सड़कें ये सारी टूटी हुई थी, निरहुआ जी की देन एक सारी सड़कें बन गई हैं। मोदी जी फ्री वाला अनाज दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। ये जो अनाज की स्कीम है, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी लाई है, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन कांग्रेस भी तो अब लालच ही दे रही है ना कि 10 दे देंगे हम। कांग्रेस 12 रुपए में देती थी, ये फ्री कर दिए। 12 रुपए का फायदा दे करके ये जो है खाद का दाम बढ़ा दी। अब उस पर तो बात है। बीजेपी आ रही है, जा रही है? भाई जो कह रहे हैं वो तो सही है। अब मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या नहीं? भाई अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं सर। नहीं बनेंगे? इधर कौन जीत रहा फिर? अखिलेश का है। अखिलेश? धर्मेंद्र जीत जाएंगे? नहीं। कौन जीत रहा फिर? समाजवादी। समाजवादी तो पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र भी समाजवादी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। क्या लग रहा है युवाओं को? युवाओं को हाँ, देखते हैं कौन बनता है। नहीं देखते क्या है, माहौल क्या है? 80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। 80% लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 20% में कंफ्यूजन है। हाँ, कन्फ्यूजन है। तो यहाँ निरहुआ निकल जाएंगे या नहीं? मुश्किल है आपके। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मैं पश्चिमी यूपी से हूँ, बाकी यहाँ मुश्किल लग रहा माहौल। पश्चिमी कहाँ? मुजफ्फरनगर, मेरठ कहाँ? मेरठ का भैया। चलो, उधर क्या मामला लगा था? वहाँ सपा चली थी। सपा चल जाएगी भैया कह रहे हैं। चलिए उधर और भी लोगों से दोपहर का आनंद। भैया हाँ, सपा आ रही है? आ रही है। अच्छा, हाँ भाई, सही कह रहे हैं। सपा तो एकदम तुरंत आ रही है यहाँ। हाँ, धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जितना लोग पाएंगे इसे कई गुना अधिक से ही जीतेंगे। अच्छा। हाँ, धर्मेंद्र यादव। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी के हैट्रिक बन जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, वो देखना है। सब हुआ है, सब हुआ है। सब हवा है। हाँ, ये सब क्या भैया कौन लग रहा है इधर माहौल? अरे 400 पार जा रहा मामला भाई। 400 कोई भी हो भाई, जनता निरहुआ जी जीत जाएंगे फिर? अब देखिए, जितना हार जैसे गुंडागर्दी एक फैक्टर था, गुंडागर्दी कम हुई है? वो सब बात खत्म करिए आप। जो आप बात कह रहे हैं, अभी जो बात आपने रखी है पॉइंट की, कि चलिए ठीक है,
मतलब निरहुआ जीत जाएगा नहीं, ये जीतना हारना तो आम जनता के हाथ में है ना। वो आप आम ही जनता है ना भैया। अरे इतने में थोड़ी नहीं निरहुआ जीत जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। वो तो पूरा पूछ रहा हूँ, पूरा मूड सबका देखिए, सब एक ही पे है। कोई सपा पे जा रहा है, कोई भाजपा पे जा रहा है, कोई बीजेपी पे जा रहा है। नहीं तो ये सब अपना अपना वो है। लेकिन न्यूज वालों का क्या इफेक्ट, 400 पार। हम थोड़े कह रहे हैं यार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कहाँ मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं तो 400 पार ही रहेगा मामला। देख लीजिएगा 400 पार हो जाएगा। भैया 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है 400 पार। इधर क्या हो माहौल? इधर निरहुआ जो 15 का मुकाबला नहीं है इस बार। जो 15 महीनों में जो इन्होंने काम किया है वो मतलब जीतने के बाद, हारने के बाद भी काम कर रहे थे। इसके पहले अखिलेश यादव थे, उन्होंने कुछ नहीं किया 3 सालों में। हम मुलायम सिंह यादव थे तो 5 सालों में उन्होंने कार्य किया। लेकिन जब अखिलेश यादव आए, निरहुआ का काम दिखता है। हाँ, निरहुआ काम दिखता। ये जो रोड बनी है अभी तक नहीं बनी थी, ये निरहुआ का ही देन। ये निरहुआ की रोड बना है, ये 10 साल पहले का बना है। अब कह रहे हैं 400 पार। जैसे नहीं जाते हैं गाँव लोग बेचते हैं कुर्सी, भैया 400 आ जाते हैं 150 200 पे। तो वही हाल है कि बीजेपी का रिजल्ट सामने 4 को देखिएगा। ऐसा है? वो तो 4 जून के बाद ही पता चल जाएगा। 4 जून को अरे कटोरा लेके घूमेंगे, उनको भी कहेंगे ये भी एक रोजगार है। ऐसी स्थिति आने वाली है 2024 में, ये कटोरा ले घूमना पड़ेगा, कहेंगे ये भी रोजगार है। यही सब है। उतार लो इसे, हेलमेट टीवी देखोगे। आपका क्या मूड है? मूड तो बढ़िया है भाई, किसकी तरफ? निरहुआ की तरफ। निरहुआ की तरफ। हाँ, ये शोर मचा रहे, साइकिल चल रही है। भाई अरे भाई तो सभी लोग अपने अपने कहते हैं मेरी साइकिल जा रही है, मेरा ये जा रहा है। तो आपको भरोसा है? हाँ, सब पूरा भरोसा है। मोदी जी बन रहे प्रधान? हाँ, बन रहे हैं एकदम। नहीं एकदम नहीं बन रहे। ये तुम्हारा दोस्त है? एकदम है? ये तुम्हारा दोस्त हो आप? दोस्त है। दोस्त है भाई? हाँ भाई, दोस्त है। दोनों दोस्तों में बंटवारा है। तुम तो साइकिल वाले को बिठा के घूम रहे हो। अरे भाई अब उसके दिमाग में जो वो बता रहे हैं, जो मेरे दिमाग में। तो देखिए ये दोनों दोस्त हैं, बाइक पे दोनों सवारी कर रहे हैं। ये बीजेपी के साथ, हाँ, और साइकिल के साथ। साइकिल के साथ ये बंटवारा होता है भैया, अपना अपना मत है। तो चलिए, कलेक्ट्रेट पर हमने लोगों से चुनावी मूड समझा, और भी जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। बीजेपी आ रही है, जा रही है, यहाँ क्या माहौल है? आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, आजमगढ़ में चल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं। अब देखिए हम एक शॉप में आ गए हैं, यहाँ शॉपिंग भी हो रही है और लोगों से चुनावी मूड भी समझेंगे। वहां पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी आ रही है, जा रही है। सर, चुनाव आगे चुनाव हो रहा है, क्या माहौल? माहौल यहाँ पे समाजवादी ने काम किया और समाजवादी का ही माहौल है। साइकिल चल जाएगी? साइकिल चल जाएगी। हैं? चल जाएगी। साइकिल चल रही है जी? नहीं, हवा निकल चुकी है साइकिल की। ये तो हवा निकाल रहे हैं अब भाई हम लोग जो देख रहे हैं कि साइकिल चल जाएगी। ये तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि साइकिल की क्या स्थिति है। और मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री तो बनेंगे। ये आवाज आई है। नहीं, ये कोई बात मतलब नहीं। आजमगढ़ में हार जाएगी बीजेपी। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ हार रहे हैं, आपका कमल नहीं खिलेगा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपनगढ़ की। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है यहाँ की सीट। अच्छा, विकास के मुद्दे पर होगा या आपको लग रहा है कास्ट फैक्टर एक बड़ा इशू है? यहाँ विकास के मुद्दे पर लेकिन यहाँ आजमगढ़ में भी कास्ट फैक्टर है, MY फैक्टर भी चलता है, लेकिन विकास भी तो बहुत किया है निरहुआ जी ने। बहुत विकास किया है। विकास कर पाए निरहुआ जी? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो उनको दिख ही नहीं रहा। वो साइकिल का चश्मा जिसकी आंखों पे लगा होगा ना, उसको नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आजमगढ़ में सब लोग जान रहे हैं कि विकास यहाँ किसने क्या किया है। कोई भी चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। और देखिए, व्यापारी हैं, व्यापारियों से चुनावी मूड सुना है। सर, आएगी बीजेपी, जा रही है? नहीं, बीजेपी आ रही है, जा रही है तो 4 तारीख को पता चलेगा। हम लोग वोटर हैं, व्यापारी हैं, हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे और ये रिजल्ट 4 तारीख को होगा। ये तय है कि मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी सरकार बना रहे हैं, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। आजमगढ़ से लड़ाई टक्कर की है, ये कह पाना मुश्किल है कौन जीत रहा है। ये टक्कर है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप व्यापारी हैं, व्यापारी के लिए एक सुरक्षा बड़ा इशू था, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था को लेकर। और CM योगी है, मोदी जी कहीं भी जाते हैं, खासकर यूपी में, वो यही कहते हैं पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो बदलाव ग्राउंड पर आप देखते हैं?
देखिए, आजमगढ़ में कभी भी बहुत कोई क्राइम का, जैसे बाहर में नाम आजमगढ़ का बदनाम रहा, लेकिन हम लोग लोकल व्यापारी हैं, कभी आजमगढ़ में कोई ऐसी बहुत घटनाएं नहीं रही हैं। और आजमगढ़ एक सुरक्षित स्थान है व्यापार करने के लिए। कोई यहाँ ज्यादा की कनेक्शन ज्यादा निकले पर कनेक्शन निकला है, वो कैसे निकल गया, कोई एक आध लोग मिल गए, लेकिन हम उसको आतंकगढ़ से नहीं कभी जोड़े। हम लोग तो नहीं जोड़ते, बाहर के लोग जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं जोड़ा इसको। और आजमगढ़ पहले भी सुरक्षित था, आज भी खूब सुरक्षित है। महाराज जी ने बहुत काम किया है, इसके लिए भी उनको बधाई है। इसके लिए काफी क्राइम पे कंट्रोल किया है और बहुत अच्छा है। सर, आजमगढ़ का मूड क्या लग रहा है? आजमगढ़ बिल्कुल मूड उसका सही है और आजमगढ़ में बहुत ही कांटे की टक्कर है और संभवतः बाई इलेक्शन की पुनरावृत्ति होगी। बाई इलेक्शन कमल जी। सर क्या कहेंगे आप? क्या पूछ रहे बताइए? ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे बीजेपी है। ये तो कहना कठिन अभी है। अच्छा। क्योंकि अभी चुनाव जो है 25 तारीख को मतदान होना है, लेकिन ये कहना भी कठिन है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन नेता जो है माला माल हो रहे हैं, देश कंगाल हो रहा है। जनता की रोज हार हो रही है और नेताओं की रोज जीत हो रही है। नेता रोज संपन्न बन रहे हैं, जनता रोज दरिद्र हो रही है। आप खुद उठा के देख लीजिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हो, अभी उसको अगर यह कहा जाए कि देश बहुत संपन्न हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये कहना विडम्बना। राशन तो अब ये कांग्रेस भी देगी, कह रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव ये नहीं हो रहा है, ये चुनाव सेंट्रल का हो रहा है। नहीं, एक बड़ा इशू इन्होंने उठा दिया कि एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि सेंटर का है, लेकिन क्या जो यूपी का वोटर है वो सीएम योगी के काम पे भी तो देखेगा? उनका काम सीएम योगी फैक्टर नहीं है क्या? नहीं, योगी जी फैक्टर हैं और योगी जी अच्छा कार्य किए। अभी तक जो भी लाइन ऑर्डर रहा हमारी उत्तर प्रदेश का, उसमें सबसे अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं। मान रही है योगी जी का फैक्टर? अगर आजमगढ़ आप जीतेंगे तो आप 450 पार मान लीजिए। 400 नहीं, 450 पार। और आजमगढ़ हार गए तो सुपड़ा साहब? नहीं, ये हम तो नहीं कर सकते हैं सर। क्या कांटे के पूरे देश में कांटे की है? कांटे की है सर, एक तरफा है। नहीं, लड़ाई कहीं कांटे की नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन है 8 सीटों पर सिमट जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश। 8 सीटों पर। अच्छा, तो यानी 72 बीजेपी की 72 सीट्स आ रही हैं। और विकास का मुद्दा है तो यहाँ तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप पीछे मुड़ कर लगेगा कि तो अभी ये विकसित नहीं हुआ और अभी वो विकसित नहीं हुआ, फिर भी ये डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है। मोदी जी की सरकार आ रही है और मोदी जी की सरकार आ रही, तो इसमें तो कोई दो बात नहीं। जब हमारे व्यापारी नेता चुनमुन जी कह रहे हैं, जो घोर सफाई हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि देश में मोदी आ रहे हैं, तो इसका असर हमारे जनपद के जो यहाँ के कट्टर सफाई हैं। कट्टर सफाई हैं आप। हम लोग सपा के हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम पहले व्यापारी नेता है, बाद में पार्टी वाली बात होगी। किसी पार्टी का हमारा कोई वो नहीं। मतलब आप सीट का समीकरण बताने का हम बता रहे हैं। यहाँ जो समीकरण बन चुका है आजमगढ़ का, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ का समीकरण बन चुका है और यहाँ सपा या कास्ट फैक्टर पे होगा या कुछ विकास कोई मुद्दा है? ऐसे बहुत मायने है। पिछली बार हुआ था क्या, बहुत माने। और पिछली बार जो था जिसकी वजह से वो हारे थे, वो भी पार्टी में आ चुके हैं। चलिए, मैं और भी लोग देखिए शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करता हूँ मैं। अम्मा जी, क्या माहौल? फोटो खींच रहे हैं तो डर रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल क्या है बताइए? देखिए, सभी बच्चे तो पढ़ लिख के बेकार हैं, यही माहौल तो है। तो बदल रही हो सरकार को? बिल्कुल बदलेंगे। बदल रही है? आप भी बदलती हैं या मोदी जी? नहीं, हमें तो मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है कि मतलब हमारे जो जिले से जो ये गुंडागर्दी है ये खत्म हो रही है। ये आपकी माता जी? हाँ, ये हमारी माता जी। बाकी जो है जो कमियां हैं, उसे जो भी सरकार है उस कमी को खत्म करें। अच्छा। हाँ, यानी कि जो है बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें और महिलाओं के बारे में जो बेरोजगारी है। महिलाएं तो बता रहे सुरक्षित है, गुंडागर्दी कम हुई, लखपति दीदी योजना ला रहे हैं। वो महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन तो महिलाएं बेरोजगार बहुत हैं। महिलाओं भैया क्या लग रहा है इस बार? सर, बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। हम स्टूडेंट हैं। पिछले मैंने भी फार्म किया हुआ है और पिछले साल ही मैंने अपना भी फार्म कंप्लीट किया है। यहाँ पे मुद्दा एक ही है कि बेरोजगारी बहुत है और उसके बाद से शिक्षा और बेरोजगारी, दोनों यही मुद्दा है। सरकार बदलोगे या यही? बिल्कुल बदलेंगे। मोदी योगी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चुनाव है, पता है ना जी किसकी सरकार बनवा रही है? क्या ही बोले अब। मोदी जी आएंगे या जाएंगे, फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? आपको लगता है? नहीं लगता? नहीं बन रहे? बिल्कुल नहीं बन रहा है।
कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बिल्कुल बनेगी। अच्छा, तो राहुल गांधी पसंद है? ऑफकोर्स राहुल गांधी पसंद है। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को और भी इलाकों में करेंगे और भी लोगों से जानेंगे आखिरकार बीजेपी आएगी या जनता बदलाव चाह रही है। आजमगढ़ में अब हमारे साथ देखिए तमाम नेता हैं, नेताओं के वादे दावे भी सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कलाकार है जो आपको गाना सुनाएंगे और वो चुनावी मूड के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको वोटरों को जागरूक किया जाए। क्या कहेंगे आप? पहले वोटरों का आपका परिचय और फिर वोटरों को जागरूक करेंगे। पहले हम जागरूक करेंगे। जो लोग बैठे रहते हैं घर पे वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए कुछ हम अपने अंदाज में कहना चाहते हैं जी। लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने तालियां बजा दीजिए, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है। वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। धन्यवाद। तो देखिए वोटरों को हम भी जागरूक करते हैं और लोगों से आप चुनावी बात करेंगे। सर बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आ रही है। आ जाएगी? आ जाएगी। क्यों भरोसा लग रहा है? क्योंकि हमें निरहुआ के काम पे भरोसा है। हाँ। उसके 1.5 साल में जितने काम हुए हैं उतना अखिलेश और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 8.5 साल के कार्यकाल में काम नहीं हो पाया है। हाँ। ये लोग अपना एक शिलापट पूरे आजमगढ़ में दिखा दें। हमारे लोकसभा सदर में 5 विधायक हैं और सपा के विधायक हैं, एक शिलापट अपना दिखा दें, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। और निरहुआ वर्तमान में सांसद है और हमेशा लोगों के बीच में जाके काम किया है और अपने काम के दम पे चुनाव जीत रहा है। लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक बन पाएगी। मोदी की हैट्रिक बननी है, लेकिन यहाँ यहाँ भी बनेगी। इसलिए कि मोदी का तो कोई जवाब नहीं, पुनर्मनन सर्वव्यापी। तो यहाँ निरहुआ या धर्मेंद्र यादव मजबूत आपको लग रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जी जैसे लोग अपनी सीट को परंपरागत सीट मानते हैं, लेकिन परंपरागत कार्य करना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि 5 विधायक हैं इस विधानसभा में, सदर लोकसभा में, ये 5 विधायक जो हैं वो कम से कम अपने क्षेत्र में कार्य करें। जनता किसी की नहीं है, जनता केवल कार्य की पूजा करती है और जो भी अच्छा कार्य करेगा जनता उसी को चुनेगी, वो चाहे कोई भी हो। चलिए कुछ और लोग भी है। सर अखिलेश आ रहे हैं या जा रहे हैं या क्या माहौल लग रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बन जाएगी? 100% बनेगी। कह रहे नहीं बनेगी। पड़ोसी कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। पड़ोसी से ये पूछिए कि निरहुआ कहाँ शिलापट्ट लगवाया है। जो काम पहले के हुए थे सरकारों द्वारा वहीं फीता काट रहे हैं। ये एक एयरपोर्ट का 2-2 बार फीता काट रहे हैं। जवाब देंगे? ये सदर के विधायक जो इनके हैं, इनके गांव का वोट हमारे निरहुआ जी ने बनवाया। इनके गांव का उपलब्धि क्या की है? चलिए उन पर कम वक्त था, लेकिन क्या काम? उपलब्धि विश्वविद्यालय निरहुआ ने दिया। सुनिए पहले सुनिए। विश्वविद्यालय निरहुआ ने दिया, संगीत महाविद्यालय निरहुआ दिया, रोड की जाल निरहुआ बिछवा रहा है और आजमगढ़ को पहली बार रिंग रोड से कोई जोड़ने का काम कर रहा है तो निरहुआ कर रहा है। ये लीजिए, वो कह रहे हैं ये इनसे पूछिए, इनसे इतना पूछिए कि रिंग रोड अभी बना है। ये लोग जुमलेबाजी, जुमला लग रहा है। सिर्फ जुमला। आपको जुमला लग रहा है? एकदम जुमला। देखिए 1.5 साल के अंदर आप ही बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा रोड का जाल निरहुआ जी के आने के बाद बन गया है। सड़कें तो इनकी सरकार ने बेहतर की है। सरकार ने बनवाया, लेकिन जिस सड़कों पर हम चल रहे हैं वो कोई भी ऐसी सड़क नहीं जिसपे हम शुल्क अलग से नहीं दे रहे हैं। सड़कें हम जिस सड़क को बनाया इन्होंने अपने दोस्तों को धन उगाही के लिए बनवाया है। हम ये आरोपों में कितना दम लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये लोग केवल आरोप लगाते हैं। ये लोग तो ये भी कहते थे पूर्व में सरबजीत का सर फुटबॉल की तरह खेला गया था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान उसी दिन नक्शे से मिट जाएगा जब अभिनंदन हमारा वापिस नहीं आएगा। अब 24 घंटे में और 18 घंटे में वापिस आया अभिनंदन, वो भी देखिए। और हमको आपको बता दें कि इन्होंने कहा ना, अभी हमारे एक भाई ने कहा विधायक जी के घर की सगरत केवल 15 महीना में क्यों बनी? इसके पहले क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि विधायक थे, क्यों नहीं बन पाई? हमारे यहाँ तो रौना पार्सल लेकर बिलरियागंज का रोड क्यों नहीं बन पाई? बीजेपी जीतेगी कैसे? MY फैक्टर बहुत हावी है। कोई फैक्टर नहीं है, केवल
विकास जो हुआ है, विकास का मुद्दा लग रहा है। जी जी, पिछले 10 साल में इस देश की जनता को जो है मोदी जी ने मंदी को बुलंदी के रूप में दिया है और बर्बादी को विकास के रूप में दिया है। बस यही देश की जनता जानती है। और रही बात विकास की, तो विकास जो है, विकास के नाम पे ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। आप चेयरमैन हो गया, ये शहर सदर विधायक की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं। शहर विधायक के घर की रोड शहर विधायक के निधि से बनी है, ये जाके देख ले जल्दी। नहीं, आप वहाँ का शिलापट उठा के देख लीजिए किसकी निधि से बनी है। सपा या बीजेपी? सपा आएगी क्या? सपा आएगी। अरे यहाँ तो सपा के ज्यादा समर्थक नजर आ रहे हैं। बाबूजी, आपको कैसे लग रहा है कि निरहुआ फिर से जीत जाएंगे? वजह विकास के ऊपर जीत जाएगा निरहुआ, विकास के ऊपर जीत जाएगा। विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। नहीं तो सर, अभी आपको लग रहा है कि समीकरण कास्ट फैक्टर में देख रहा हूँ बहुत हावी है, यादव या मुस्लिम वोट मिलेगा? मैंने कहा ना कि क्या यादव देख करके मैंने ये खाता में देखा कि यादव है कि उसके खाते में जाएगा पैसा कि नहीं जाएगा। मैंने ये देखा कि यादव की शौचालय है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने ये देखा कि आवास मिल रहा है यादव है कि मुस्लिम है। मैंने तो सबके साथ सबके विकास के साथ काम किया है, इसलिए सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले की सरकारों ने